यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 29 का स्वाध्याय किया था और उस मंत्र में मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई थी और विद्वानों को भी प्रेरणा दी गई थी। मनुष्यों को ये प्रेरणा दी गई थी कि वो श्रद्धा से युक्त होकर विद्वानों का संग करें और उनको कहें कि आप हमें अच्छे कार्यों का करने का आदेश दें। आदेश का मतलब होता है यदि हम कार्य ना करें तो हम पर दंड का निपातन करें। और विद्वानों का भी ये कर्तव्य है कि जो उनके पास आए हैं उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की वो प्रेरणाएं दें। ये विद्वानों के और सामान्य मनुष्यों के कर्तव्य बताए थे। आज का मंत्र संख्या 30 जिसका स्वाध्याय किया गया मंत्र है द्युभिः अक्तुभिः परिपातम अस्मान अरिष्टेभिः अश्विना सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो माम हन्ताम अदितिः सिंधुः पृथ्वी उत द्यौः। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब सभा सेनाधीश क्या करें। ये अधीश दोनों के साथ जुड़ जाएगा। सभा अधीश सभापति कहिए और सेनापति इनका क्या कर्तव्य है वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है सभाधीश आदि विद्वान लोग। सभाधीश मतलब आजकल अनेक प्रकार के ट्रस्ट चलते हैं, उसमें भी सभापति होता है, ट्रस्ट के सदस्य होते हैं, वो सभासद होते हैं। और अनेक प्रकार की सरकारें चलती हैं, राज्य सरकार भी होती है, केंद्र सरकार भी होती है और गांव के अंदर पंचायत भी होती है, सरपंच भी होता है। तो ये सरपंच आदि, मुख्यमंत्री आदि, प्रधानमंत्री आदि ये राजा हैं। इसी प्रकार से जो ट्रस्ट के मुखिया है वो राजा है। तो सभाधीश आदि विद्वान लोग जैसे पृथ्वी आदि तत्व सब प्राणियों की रक्षा करते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से हानि भी पहुंचाते हैं, विशेष रूप से लाभ भी पहुंचाते हैं। जो धर्माचरण सत्याचरण करने वाले होते हैं उनके लिए ये पृथ्वी आदि पदार्थ मित्र के समान होते हैं और जो अधार्मिक होते हैं उनके लिए पृथ्वी, वायु आदि पदार्थ शत्रु के समान होते हैं। बाकी सामान्य रूप से तो वो सबके जीवन के लिए पृथ्वी अन्न आदि उत्पन्न कर ही रही है और वायु का सेवन सभी कर ही रहे हैं, जी रहे हैं। तो जैसे पृथ्वी आदि तत्व सब प्राणियों की रक्षा करते हैं। आदि से ले लेंगे जल, अग्नि, वायु, आकाश। सभी प्राणी वायु का सेवन कर रहे हैं, सभी प्राणी पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। कोई पृथ्वी के ऊपर रहता है, कोई पृथ्वी के अंदर बिल बनाकर रहता है, कोई पृथ्वी के अंदर रहता है। मिट्टी में भी मिलते हैं, मिट्टी के अंदर भी कुछ जीवाणु कीटाणु होते हैं। इसी प्रकार से जल है, जल भी प्राणियों के जीवन का आधार है। पेड़ पौधे हैं, ये भी जल का सेवन करते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। तो ये पृथ्वी आदि तत्व सभी प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से परमेश्वर इन पृथ्वी आदि तत्वों के माध्यम से सभी प्राणियों की रक्षा करता है। जब हम कहते हैं परमेश्वर रक्षा करने वाला है, सर्वरक्षक है,
तो ये ईश्वर की रक्षा है। सामान्य रूप से परमेश्वर पृथ्वी, जल, वायु आदि के माध्यम से सभी प्राणियों के जीवन की रक्षा करता है। तो जैसे ये रक्षा करते हैं, वैसे ही बड़े हुए ऐश्वर्य से दिन रात सब मनुष्यों को बढ़ावें। कौन बढ़ावें? सभाधीश आदि विद्वान लोग, वो अपने ऐश्वर्य को बढ़ावें और ऐश्वर्य को बढ़ाकर उनके अधीन जो रहने वाले मनुष्य हैं उनके भी वो ऐश्वर्य को बढ़ाएं। तो वेद का आदेश ये है कि मनुष्यों को अपना ऐश्वर्य बढ़ाते रहना चाहिए। एक जगह महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य के भावार्थ में दिया है कि मनुष्यों को प्रतिदिन अपना बल, नित्य अपना बल बढ़ाते रहना चाहिए। बल भी एक ऐश्वर्य है, विद्या भी एक ऐश्वर्य है, विद्या को भी बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरे जो गुण हैं उनको भी बढ़ाते रहना चाहिए। पराक्रम है, धैर्य है, सहन शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उतना उनको बढ़ाते रहना चाहिए। अब इन मंत्र के शब्दों को देखते हैं, उसके आधार पे मंत्र में भी कुछ बातें बताई हैं। सभा सेनाधीश के विषय में उनको क्या करना चाहिए। पदार्थ में दिया है, हे अश्विना सभा सेनाधीशो। आप में क्या दिया? धीशो दिया है हिंदी भाग में, ओ की मात्रा दी है। ये दो मात्राएं होनी चाहिए। सभा सेनाधीशो, ठीक है, हिंदी में ठीक रहेगा। तो अश्विना का अर्थ, ये वैसे द्विवचन का पद है, तो यहाँ पर सभा सेनाधीश, ये अशुंग व्याप्तों से बनता है अश्वी शब्द। जो सेनाधीश होता है, राजा होता है, वो सारी प्रजाओं में व्याप्त होता है अपने नियमों से, कानूनों से। इसी प्रकार से जो सेनापति होता है वो सभी सेनाओं में व्याप्त होता है, अर्थात वो जो निर्देश देता है उसका पालन सारी सेना करती है। तो व्याप्ति के कारण इनको अश्विनौ कहा गया है। तो इनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे सभा सेनाधीशो। जैसे अब उनसे प्रार्थना की जा रही है कि ये जो पृथ्वी, सिंधु आदि पदार्थ ये हमारा सत्कार करें। पृथ्वी, समुद्र आदि पदार्थ उसको छोड़ दीजिए। पृथ्वी, सिंधु आदि पदार्थ हमारा सत्कार करें, आप हमें ऐसे कार्यों में लगाओ। ठीक है, अच्छे कार्यों में लगाओ। अच्छे कार्यों में हम लगेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे, अहिंसक उत्पादन करेंगे, तो ये जो पृथ्वी, सिंधु आदि पदार्थ हैं ये हमारा सत्कार करेंगे। अब आपने ये बात तो सुनी होगी कि देव पूजा, देव पूजा का अर्थ क्या होता है? देवों का सत्कार करना, ईश्वर का सत्कार करना, माता पिता गुरु आचार्यों का सत्कार करना और पृथ्वी, जल, अग्नि आदि का सत्कार करना। किसके माध्यम से? अग्निहोत्र के माध्यम से। ये तो सुना है कि इनका सत्कार करना, देव पूजा। तो यहाँ पर मंत्र में क्या दिया है? ये देव हमारा सत्कार करें। दोनों में अंतर है। हम देवों का सत्कार करें और देव हमारा सत्कार करें। पृथ्वी, जल आदि हमारा सत्कार करें, हमारा सम्मान करें। तो पृथ्वी, जल आदि हमारा सत्कार करें मतलब कि हम इनके माध्यम से लाभान्वित हों, हम इनसे हानि ना उठा लें। जब तिरस्कार किया जाता है, जैसे राजा है, राजा अपने देश के अंदर विद्वानों का सत्कार करता है तो उनको कुछ सुख सुविधाएं देता है। वो विद्वान राजा से लाभान्वित होते हैं और राजा अपने देश के अंदर चोर डाकुओं का तिरस्कार करता है। तिरस्कार का मतलब क्या है? चोर डाकुओं को राजा से हानि होती है, कष्ट होता है,
तो ये पृथ्वी सिंधु आदि पदार्थ हमारा सत्कार करें, मतलब जैसे राजा सत्कार करता है, जिसका सत्कार किया जाता है वो लाभान्वित होता है, तो हम पृथ्वी सिंधु आदि पदार्थों से लाभान्वित हों। लाभान्वित कब होंगे? जब हमारी बुद्धि ठीक काम करेगी। जब हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी तो हम इनसे लाभ उठाने के स्थान पर हानि उठा लेंगे। इसलिए मंत्र में कहा है जैसे अदिति ही पृथ्वी को अदिति कहा है। वैसे पृथ्वी पृथु धातु से बनती है, उससे भी पृथ्वी बनता है विस्तृत होने से। ये पृथ्वी जल्दी टूटती नहीं है, नष्ट नहीं होती, 2 अवखंड ने बहुत लंबे समय तक चलती है, इसलिए पृथ्वी को अदिति कहा है। अदिति के लिए कहीं अंतरिक्ष के लिए भी अदिति शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरिक्ष भी बहुत लंबे समय तक चलता है। द्युलोक के लिए भी अदिति शब्द का प्रयोग हुआ है। द्युलोक भी बहुत लंबे समय तक चलता है, शरीर आदि की तरह जल्दी नष्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए जैसे अदिति ही पृथ्वी सिंधु बताया 7 प्रकार के समुद्र। पीछे हमने चर्चा की थी 7 प्रकार के समुद्र की। 24वें मंत्र में आया था 7 प्रकार के समुद्र। सूर्य जो है वो 7 प्रकार के समुद्रों को उत्पन्न करता है। एक समुद्र कौन सा? जो पृथ्वी के ऊपर है, और 6 समुद्र और ऊपर हैं, ये मेघमंडल आदि। तो ये 7 प्रकार के जो समुद्र हैं ये भी हमारा सत्कार करें, अर्थात इनसे हम लाभान्वित हों। तो इनको यदि हम शुद्ध रखेंगे तो ये हमें लाभान्वित करेंगे। इनको यदि हम प्रदूषण फैलाकर दूषित कर देंगे तो ये हमारी हानि करेंगे। पृथ्वी, आकाश, यहाँ पर पृथ्वी का अर्थ किया है आकाश, क्योंकि आकाश भी बहुत फैला हुआ होता है, विस्तृत होता है, पृथु विस्तारे, इसलिए पृथ्वी का आकाश अर्थ किया है। आकाश हमारा सत्कार करे। और द्यौ प्रकाश चाहे सूर्य का हो, अग्नि का हो, ये सभी प्रकाश ये हमारा सत्कार करें। ऐसा आप करें। क्या करें वो आगे बता रहे हैं। वैसे मित्र तथा वरुणः दुष्टों को बांधने व रोकने वाले तुम दोनों। तो सभा और सेनाधीशों की क्या विशेषता होनी चाहिए? सभाधीश कैसा होना चाहिए? वो मित्र होना चाहिए, सब प्रजाओं का मित्र, सबसे स्नेह करने वाला, सबका हित चाहने वाला, सबकी उन्नति चाहने वाला, ऐसी पवित्र भावना से युक्त होना चाहिए। चाहे राजा है चाहे सेनापति है, सेनापति भी उसके अधीन जो सेना है उसका वो हित चाहने वाला हो, उन्नति चाहने वाला हो। और दूसरा वरुणः, राजा और सेनापति कैसे होने चाहिए? वरुण, दुष्टों को बांधने व रोकने वाले। तो वो दुष्टों को रोकने वाले ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर होना चाहिए जिससे कि देश के अंदर जो दुष्ट हैं उनको वो रोक सकें, वो अपना कार्य ना कर सकें। तो जैसे आप मित्र और वरुण तुम दोनों, द्यू भी ही अक्तु भी ही, ये द्यू नाम दिन के लिए है। दिन के लिए और शब्द भी प्रयोग होते हैं, कौन से? आहानिशम भवन्तु नः, आहन शब्द आता है दिन के लिए वेद में। निघंटु के अंदर दिन के वाचक बहुत से नाम मिलेंगे, उसमें एक द्यू नाम भी है। तो द्यू का अर्थ होता है दिन, द्यू भी ही, ये तृतीया का बहुवचन, दिनों से। और अक्तु रात्रि के लिए और शब्द कौन सा आता है वेद में? वेद के अंदर अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिशतो वशी, रात्रि शब्द भी आता है। और अक्तु शब्द भी, ये भी रात्रि के लिए आता है। तो तुम दोनों दिनों और रात्रियों के साथ अहिंसित श्रेष्ठ धनों के होने से हमारी सब ओर से रक्षा करो। अर्थात प्रजाएं राजा को कह रही है कि हमारे पास अहिंसक
श्रेष्ठ धन हो, इसके लिए आप हमारी रक्षा करें। ऐसे कानून बनाएं जिससे कि हम हिंसक तरीके से धन का उत्पादन ना करें। ये जैसे कानून कुछ बने हुए हैं कसाई खाने का, कसाई खाने में भी लोग रहते हैं, वो नौकरी करते हैं, उत्पादन करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वो जो पैसा है, धन है, वो अहिंसक नहीं है, हिंसक उपाय से प्राप्त किया गया है। अथवा राजा ऐसा कानून बनाए जिससे कि प्रजा गलत कार्य करने की हिम्मत ना करे, ठीक है ना। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, जैसे आजकल सारा डिजिटल कर दिया है और सीधा ही पैसा किसानों के पास पहुंच जाता है, बीच में बिचौलिए आदि वो मध्यस्थ नहीं होते। तो इस प्रकार के कानून, इस प्रकार की व्यवस्थाएं राजा देश के अंदर बनाएं जिससे कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं, गलत संस्कार वाले हैं, उनको धोखा देने या छल कपट करने का, बेईमानी करने का अवसर ही ना मिले। ठीक। और यदि ऐसा भी कोई करते हैं तो वो जो उनको पकड़ने वाले हैं वो भी काफ़ी मजबूत होने चाहिए, वो तुरंत पकड़ लें और कठोर दंड का विधान होना चाहिए जिससे कि आगे वो गलत कार्य ना करें। जैसे जैकेट, जूते आदि बनाए जाते हैं तो ये मरे हुए पशुओं के चमड़े से भी बनाए जाते हैं और मारकर, पशुओं को मारकर फिर उनके चमड़े से भी बनाए जाते हैं। तो यदि मारकर बनाए जाएंगे तो ये हिंसक तरीके से उत्पादन किया जा रहा है और जो उत्पादन करने वाला है उसकी रक्षा नहीं होगी, उसका फिर विनाश होगा। और यदि वो अहिंसक तरीके से जैकेट, जूते आदि बनाता है, जो पशु मर जाते हैं उनके चमड़े से बनाता है तो वो उसका उत्पादन शुद्ध होगा, उससे उसका उन्नति होगी। इसी प्रकार से साबुन है, टूथपेस्ट है, इसके अंदर ये प्राणियों की हड्डियाँ मिलाई जाती है, ठीक है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो मार कर मिलाते होंगे हड्डियों को, और बिना मारे भी जो मर गए हैं उनकी हड्डियों को भी मिलाया जा सकता है। और ऐसे भी उपाय सरकार को, राजा को निकालने चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए जिससे कि हड्डियां मिलाने की आवश्यकता क्यों पड़े। कोई प्राकृतिक उपाय करना चाहिए जिससे कि जो उत्पादन है वो शुद्ध हो और प्रयोग करने वाले की भी हानि ना हो, उत्पादन करने वाले की भी हानि ना हो। तो इस प्रकार से राजा को अपने राज्य के अंदर कानून बनाने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर बनानी चाहिए और दंड व्यवस्था भी बहुत कठिन होनी चाहिए जिससे कि प्रजा को गलत कार्य करने का अवसर ही ना मिले और वो गलत अच्छे कार्य करते हुए उन्नति करे। यहाँ पर दिया है अरिष्टेभिः सौभगेभिः अहिंसित श्रेष्ठ धनों के होने से हमारी सब ओर से रक्षा करो। अर्थात प्रजाएं कह रही है राजा को कि हमारे पास अहिंसित श्रेष्ठ धन होवे, हम ऐसा धन कमाएं जो हिंसित ना हो, अहिंसित हो। संस्कृत भाग में दिया है ये सौभगे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठानाम धनानाम भावही, ये सुभग शब्द है। सुभग, सुभग से क्या बन गया? सौभग बन गया। भग किसको कहते हैं? ऐश्वर्य को। तो ऐसा धन जो अच्छे ऐश्वर्य को देने वाला है। भग के कई अर्थ किए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 6 अर्थ करते हैं? जो विद्या को बढ़ाने वाला है, विवेक को, कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ऐसा धन हम प्राप्त करें, ऐसा उपाय राजा को करना चाहिए। तो मंत्र का संदेश विद्वानों के लिए भी है और प्रजा के लिए भी है। यदि कोई कानून ऐसा है जिससे कि प्रजा की हानि होती है, उसको हिंसक तरीके से उत्पादन करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो वो राजा पर बल डाले कि आप इस कानून को बदलें, ठीक है ना, जिससे कि हमारा कल्याण हो
और राजाओं को भी चाहिए कि वो इस प्रकार के कानून बनाएं जिससे कि जो प्रजा है वो गलत तरीके से कोई उत्पादन ना करे, गलत तरीके से धन ना कमाए, और सुरक्षा व्यवस्था आदि उसको कठोर करनी चाहिए। तो इस प्रकार राजा यदि प्रजा का हित रखता है, हित चाहता है, तो वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा जिससे कि प्रजा की हानि ना हो।